हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। तो मान लीजिए एक कंपनी है XYZ कंपनी। ये कंपनी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, बिल्डिंग बनवाना चाहती है। ठीक है जी, XYZ कंपनी है जो बिल्डिंग बनवाना चाहती है। तो उसके लिए ये कंपनी गई D पर्सन के पास, जो क्या करता है, बिल्डिंग बनाने का काम करता है। ठीक है जी। तो ये कंपनी जाकर इसको कहती है कि क्या आप हमें 25 लाख में बिल्डिंग तैयार करके दे देंगे। तो यहाँ पर ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी ऑफ़र दे रही है इस पर्सन को। क्या दे रही है? ऑफ़र दे रही है। कंपनी कह रही है कि क्या आप हमको बिल्डिंग तैयार करके देंगे 25 लाख की। तो यहाँ पे ये कंपनी क्या कर रही है, ऑफ़र दे रही है डी पर्सन को, जिसका बिल्डिंग बनवाने का काम है। और जब ये पर्सन ने इसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो ये ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बनता है, अग्रीमेंट बनता है। ठीक है। और जब अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, ठीक है, तो वो क्या बनता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है जी, तो वो क्या बन जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब अगर मान लो कंपनी ने बिल्डिंग बनवाने के बाद कुछ आनाकानी करी, मतलब सपोज उसने डी को पूरी पेमेंट नहीं दी, तो क्या यहाँ पर डी जो है वो XYZ कंपनी पर केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है जी। तो ये होता है ऑफ़र। यहाँ पर कंपनी खुद गई थी डी पर्सन के पास कि क्या आप हमें 25 लाख में बिल्डिंग बनाकर देंगे। तो ये यहाँ पर कंपनी क्या दे रही है, उसको ऑफ़र दे रही है। ये था एक पहला सिनेरियो। अब सेकंड सिनेरियो में देखिए, सपोज करिए ये जो XYZ कंपनी है, ठीक है, ये खुद नहीं जा रही किसी पर्सन के पास जो जिसका बिल्डिंग बनाने का काम है, नहीं, इसने क्या करा, न्यूज़पेपर में मान लो एडवर्टाइजमेंट दे दी, एक इंफॉर्मेशन दे दी कि हमारी कंपनी जो है वो एक बिल्डिंग बनवाना चाहती है। ठीक है। अब उस इंफॉर्मेशन के जरिए जिन जिन लोगों का बिल्डिंग बनाने का काम है, एक तरह से कंपनी क्या है, उनको इनवाइट कर रही है कि आइए आप हमें सामने से बताइए कि आप हमें क्या ऑफ़र देंगे बिल्डिंग बनाने का। यहाँ पे पहले सिनेरियो में कंपनी इसके पास गई थी, इसको बोला था कि क्या आप हमें 25 लाख में बिल्डिंग बनाकर दे दोगे, वो ऑफ़र था। यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, उसने जस्ट न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दी कि हम बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं। ठीक है। एक तरह से वो इनवाइट कर रही है कि आइए सामने से आप हमें ऑफ़र दीजिए कि आप हमें कितने में बिल्डिंग बनाकर देंगे। तो यहाँ पर ये जो पर्सन्स हैं अपना अपना कोटेशन कंपनी के पास लेकर जाएंगे। कोई बोलेगा कि मैं 15 लाख में आपको बिल्डिंग बनाकर दूंगा, कोई कहेगा मैं 25 लाख में, कोई कहेगा मैं 30 लाख में। तो यहाँ पर कंपनी नहीं बता रही, यहाँ पर ये लोग अपना ऑफ़र कंपनी के पास लेकर जा रही है। तो जिसका ऑफ़र कंपनी को अच्छा लगेगा, कंपनी क्या करेगी, उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये था डिफरेंस इनविटेशन टू ऑफ़र में एंड ऑफ़र में। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो पहले बताया था कि जो जनरल ऑफ़र होता है ना, उसमें भी हम लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो जनरल ऑफ़र में एंड इनविटेशन टू ऑफ़र में क्या डिफरेंस हुआ? तो याद करिए, जनरल ऑफ़र में मैंने क्या बताया था, जनरल ऑफ़र में कि मान लो किसी का डॉग गुम हो गया, किसी का वॉलेट गुम हो गया, या कोई भी चीज़ गुम हो गई, या कई बार कोई बंदा ही गुम हो जाता है, गुमशुदा के आप लोगों ने देखे होंगे ना न्यूज़ में ऐड। तो जैसे मान लो डॉग गुम हो गया, तो यहाँ पर जनरल ऑफ़र में क्या हो रहा था, वो पर्सन कह रहा था जिसका डॉग गुम हुआ कि जो भी ये मुझको डॉग ढूंढ कर देगा उसको मैं 10,000 रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है। ये जनरल ऑफ़र है, जहाँ पर कोई अगर उसकी चीज़ पूरी करता है, जो उसको गुम हो गई थी वो उसको ढूंढ के देता है, तो बदले में वो उसको रिवॉर्ड देने की बात कर रहा है, वो खुद रिवॉर्ड देने की बात कर रहा है। यहाँ पे वो उसको जनरल ऑफ़र दे रहा है, मतलब उसको ऑफ़र प्रोवाइड कर रहा है सभी को। ठीक है। इन्विटेशन टू ऑफ़र में क्या है, वो खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर क्या है, वो इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड कर दी। ठीक है। अब लोग आगे से जाके अपना ऑफ़र उसके सामने रखते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ऑफ़र एंड इनविटेशन टू ऑफ़र का डिफरेंस क्या है। ऑफ़र क्या होता है, विलिंगनेस होती है। क्या होती है, विलिंगनेस होती है टू डू एंड नॉट टू डू समथिंग। ठीक है। एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी विलिंगनेस कम्युनिकेट करता है, अपनी विलिंगनेस बताता है कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए। ऑफ़र जो है वो पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है।
पॉजिटिव कैसे? जब हम किसी को कुछ करने के लिए ऑफ़र देते हैं, जैसे हमने भी देखा कि XYZ कंपनी डी को बिल्डिंग बनाने के लिए ऑफ़र दे रहे थे कि क्या आप हमें बिल्डिंग 25 लाख में बनाकर दे देंगे। ये हो गया पॉजिटिव ऑफ़र, कुछ करने के लिए ऑफ़र देना। नेगेटिव ऑफ़र होता है कुछ ना करने के लिए ऑफ़र देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कंपनी में एक HR मैनेजर हैं, हम उसको कह रहे हैं कि अगर तू हमारी कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी में नहीं जाएगा तो हम तेरी सैलरी बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम उसे कुछ ना करने के लिए ऑफ़र दे रहे हैं। ठीक है जी। इन्विटेशन टू ऑफ़र में क्या है, हम एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू सामने से पर्सन को इनवाइट करते हैं कि आइए आप हमें अपना ऑफ़र बताइए। ठीक है, अगर उसका ऑफ़र अच्छा लगता है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। यहाँ पर जो पर्सन इनवाइट कर रहा है ऑफ़र के लिए, वो लीगली बाउंड नहीं है कि उसको ऑफ़र एक्सेप्ट करना ही है। अगर ऑफ़र अच्छा लगेगा वो एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये था डिफरेंस। अब आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा व्हाट इज़ ऑफ़र एंड इनविटेशन टू ऑफ़र। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर वीडियोज़। तो इसके अलावा ऑफ़र के ऊपर एक फुल वीडियो बनी हुई है, व्हाट इज़ ऑफ़र, एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफ़र एंड टाइप्स ऑफ ऑफ़र। उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस, what is acceptance, what is essential elements of acceptance and types of acceptance. So अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।